किसकी व्यथा है? ये व्यथा किसकी है? ये जीव जो है सबका चलैया है, ये जीव होता है, दुख से होता है, क्योंकि मौत के दुख को देख चुका है। आज हम नए नहीं मर रहे हैं, पिछले जन्मों में कई बार मर चुके हैं, तो मरने के दुख से परिचित हैं, तो दुख से घबराते हैं। मौत का नाम सुनते ही लोग पैसा निकल जाता है। कहते हैं दौड़पुर में एक जज ने एक कतली आदमी की सजा हुई फांसी, और जैसे फांसी का शब्द कान में गया वो आदमी न्यायालय के अंदर गिर पड़ा, पेशाब निकल गया। जज ने कहा देखो इसने 5 विद्यालय कत्ल किया था, और 5 विद्यालय कत्ल करने में इसको फांसी बोलनी चाहिए। तो जब दूसरे का कत्ल किया तब उसे दुख नहीं हुआ, पेशाब नहीं निकला, और जब अपने हालांकि मर नहीं रहा है, खाली फांसी शब्द बोला, और फांसी शब्द बोलते पेशाब निकल गया और बेहोश हो गए। तो ये जब फांसी शब्द से बेहोश हो सकते हैं तो फांसी घटना घटा ही इसका हो। तो इसलिए ये मौत के दुख से हम परिचित हैं और मौत के दुख से घबराते हैं। तो घबराने वाला कौन है? ये जीव है। तो ये जीव शरीर के अंदर कबीर साहब का सिद्धांत है, जीव सिद्धांत। एक जीव के तक कहूँ बखाने, एक जीव के सत्य में कहाँ तक बयान करके कहूँ। तो यदि आप जो है 3 चीज हो गई, एक तो संसार हो गया, बाहर का संसार, और एक संसार भीतर भी है। तो बाहर के संसार को जानने के लिए बाहर की आंख है, ज्ञान इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है, 5 शब्दों का होता है। और एक भीतर जो संसार भरा हुआ है उसको जानने के लिए है चित्त बुद्धि है। तो बाहरी प्रत्यक्ष और अंतर प्रत्यक्ष, और अपने आप को जानने के लिए है अपने आप की आवश्यकता। अपने आप के द्वारा ही अपने आप को जाना जाता है। इसके लिए एक है स्वयं प्रत्यक्ष, इसके लिए जानने की आंखें ज्ञान, आंखी साखी आंखी ज्ञान की। अगर बाहर की आंखों से तुम जो मुक्ति देखना चाहो या जीव को दिखाओ, तो जीव को दिखाने के लिए बाहर की आंखें काम नहीं करती हैं। विवेक की आंख भी काम नहीं करती है जीव को देखने के लिए, जीव को देखने के लिए ज्ञान की आंख काम करती है। साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मनमाए, और बिन साखी संसार का चला छुटा। लेकिन ये ध्यान रखो, ये ज्ञान की आंख कब खुलती है? भजन के टाइम पे खुलती है। जिसने कभी भजन नहीं किया है उसकी ज्ञान की आंख नहीं खुलती। साखी आंखी ज्ञान की कब खुलेगी? समुद्र, पहले तो समझो, संतोष हो जाकर के, फिर देखो, कहाँ देखो? मन में, मन के अंदर क्या हो रहा है। आंख बंद करके बाहर के जगत को नहीं देखना है, अंदर जगत को, मन को देखना है। सबसे पहले मन में संकल्प उठते हैं। तो जैसे तुमने संकल्पों को देखा और देखते ही आप संकल्पों से अलग हो जाते हैं, और अलग होते ही क्या ये घटना होता है कि संकल्पों का उठना बंद हो जाता है। क्योंकि जिसकी सत्ता से संकल्प उठते थे वो सत्ता देने वाला अलग हो गया। अगर मैं हाथ को यहाँ रखूंगा, अपने आप हाथ उठने से तो मेरी सत्ता से इंद्रिय बाहर की क्रिया काम करती है, और मेरी सत्ता से ही अंदर की क्रिया काम करती है। चित्तवन बुद्धि अहंकार ये अंदर की क्रिया है। तो मन की जो क्रिया है मेरी सत्ता से काम करती है। जिसमें मैं मन को देखता हूँ तो मन से अलग हो जाता हूँ, दृष्टा दृष्टि हमेशा अलग हो जाता है। मन को देखती है आप से, दुनिया को हम देखते हैं लेकिन मन को कोई देखते नहीं है। तो मन को आप पहली बार देखेंगे तो क्या होगा कि मन में जो भी लगा हुआ है वो डिलीट होगा। सारे कर्मों का खजाना हमारा मन है, और मन को डिलीट करना है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि शरीर को मारते हैं। शरीर को नहीं मारना है, मन को मारना है। चंदन वास निवार कारण काट लिया, ये तो शरीर को मत मारो। भूखे रह करके या ढेर खा करके या मिर्ची कट करके शरीर को मारने से भी फायदा नहीं होगा। अपने शरीर को मारोगे इसका फल आपको होना पड़ेगा, और दूसरे के शरीर को मारोगे तभी उसका फल आपको होना पड़ेगा। तो शरीर चाहे अपना हो चाहे शरीर दूसरे का हो, शरीर का हत्या नहीं करते, मारना नहीं है। मारना है तो मन को मारना है, मन को मिटाना है। जिसे भोग से तो करना हो तो मन को मिटा लाना, मन मिट जाएगा, मन का मिट जाना है, कर जाना। ये सब दूसरी कविता की शिक्षा है।